नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईबी में नई वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था। इस पे आपके आने के बाद जो है आपको नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर ही ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACIU 2/टेक इन आईबी। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला पॉपअप आएगा। इस पॉपअप पे आपको ओके पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पीडीएफ फाइल जो है वो खुल जाएगा। इस पीडीएफ फाइल में आपको ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टाइप द फॉलोइंग लिंक इन द एड्रेस बार ऑफ देयर ब्राउजर। यानी कि ये वाला जो लिंक है ये वाला आपको अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करना है। कोई भी ब्राउजर हो आपका, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, जो भी हो, उसको आपको इसमें टाइप करना है। हूबहू टाइप करेंगे आप। केवल यहाँ पे जो DOT लिखा गया है डॉट, इसकी जगह पे आप सिंबल वाला डॉट टाइप करेंगे। तीन जगह है यहाँ पे, DOT यहाँ पे भी है और DOT यहाँ पे भी है। तो ये डॉट की जगह पे आपको डॉट टाइप करना है, सिंबल वाला। तो मैंने टाइप करके रखा हुआ है और इसका पोर्टल जो है मैंने खोला हुआ है। तो ये आप देखिए, मैंने हूबहू टाइप किया था। ये देख पा रहे होंगे आप, CDN डॉट, यहाँ पे देखिए आप, CDN यहाँ पे DOT लिखा गया है। तो मैंने टाइप किया CDN डॉट। तो इस तरह से आपको डॉट DOT की जगह पे डॉट टाइप करना है। तो ये वाला जो है एप्लीकेशन पोर्टल आप देख पा रहे होंगे। ये एप्लीकेशन पोर्टल है, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं आप। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ तो लॉगिन कर सकते हैं। तो बाकी जो भी आपका एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन जो भी हो, सब कुछ इस पे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे इसका एडवर्टीजमेंट क्या 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 है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट का नाम क्या है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ये वाला जो है ये खुल गया इसका एडवर्टीजमेंट। तो ये आप देखिए, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 टेक्निकल। टेक्निकल पोस्ट है ये आपका। इंटेलिजेंस ऑफिसर मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का टेक्निकल पोस्ट है ये। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये लिखा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज लुकिंग फॉर टेक्निकली साउंड यंग ग्रेजुएट इंडियन नेशनल्स with consistent academic records and who have achieved qualifying cut-off marks in GATE। यानी कि गेट जो है इसके लिए एसेंशियल है। आपने अगर गेट क्वालिफाई किया है 2021, 22 या 2023, किसी भी इन तीनों में से किसी भी साल में, या फिर तीनों साल आपने गेट दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दो ब्रांच के लिए पोस्ट जो है वैकेंसी आई हुई है। ब्रांच जो है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ये ब्रांच हो गया जिसके लिए टोटल जो है 79 पोस्ट है। और एक दूसरा ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए 147 पोस्ट जो है टोटल आया हुआ है। तो आइए चलिए अब लोग हम देख लेते हैं पोस्ट के डिटेल्स को। तो पोस्ट का डिटेल जो है आप देख पा रहे होंगे, क्लासिफिकेशन जो किया गया है इस पोस्ट का, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। तो ये आपका पोस्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। पे स्केल जो है लेवल 7। पे स्केल आपका हो गया 44,900 से लेके 1,42,400। बेसिक पे जो आपका हो गया 44,900 हो गया। इसके अलावा जो भी अलावेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावेंस जो भी मिलता है, टीए, डीए, एचआरए जो भी होगा, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए आप। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल जो है 79 पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए टोटल जो है 147 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लीजिए। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव अचीव्ड द क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन गेट 2021, 22 या 23। इन तीनों साल में आपका जो है गेट जो है वो क्वालिफाई हो गया होना चाहिए। और गेट का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो दो कोड वैलिड है इसमें। पहला कोड जो है गेट का वो है आपका EC, यानी कि इस कोड में आपने पेपर दिया और क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा कोड जो है वो आपका CS का है, यानी गेट क्वालिफाई आपने किया इन तीनों साल में। उसके साथ साथ आपका BE BTech है। ब्रांच आपका दिया गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपका जो है BE BTech इन ब्रांचों में, साथ ही आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए 2021 या 22 या 23 में।
इन दो सब्जेक्ट कोड जो ईसी या फिर सीएस, इन दो सब्जेक्ट कोड में आप गेट क्वालिफाइंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल जो है, यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर्स है। कट ऑफ डेट जो रखा गया है 12/1/2024, यानी कि 12 जनवरी 2024 ये कट ऑफ डेट रखा गया है। इस तारीख तक आपका एज जो होगा वो मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का जो छूट मिलता है वो यहाँ भी मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पोस्ट जो है वो सुटेबल नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो प्रोविजनल है, वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो है आपका सक्सेसफुल ट्रेनिंग जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका जो है कंफर्मेशन होगा इस पोस्ट पे, आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो कंफर्म होगा। आपको अगर आपने ट्रेनिंग सक्सेसफुली नहीं कंप्लीट किया तो आप जो है फिर इस पोस्ट पे आपको पोस्ट जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपका BTech जो होगा वो आपका 12/1/2024 इसके पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? कैंडिडेट्स हैज द ऑप्शन टू प्रोवाइड हीज हर बेस्ट गेट स्कोर फ्रॉम, यानी कि आपके पास अगर आपने तीनों साल गेट दिया है 2021 में भी, 22 में भी, 23 में भी, तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर आपको लगता है वो वाला स्कोर से आप अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा देखिए 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट जो है वो गेट 2021, 22 या 23 इसके स्कोर पर जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो गेट स्कोर 1000 में आता है वो तो आपको पता ही है, और इंटरव्यू मार्क्स जो रखा गया है वो 175 का रखा गया है। तो इंटरव्यू जो होगा आपका उसका एम क्या है? इंटरव्यू इज एम्ड टू असेस द कैंडिडेट्स ट्रेड्स ऑन 2 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर क्या है? सब्जेक्ट नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड्स, एंड दूसरा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है। इन दो पैरामीटर पे आपको जो जज किया जाएगा इंटरव्यू में। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा वो दो तरीके से, दो स्कोर उसमें होगा। एक तो आपका जो भी गेट में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया वो वाला, और प्लस इंटरव्यू का मार्क्स, दोनों को ऐड करके जो है वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो गेट के स्कोर के आधार पर जो है आपको 10 टाइम्स जो कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स appearing in interviews will be required to appear in a साइकोमेट्रिक या एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होगा, जो कि इंटरव्यू प्रोसेस का ही पार्ट है। सिलेक्शन अब कैसे होगा देखिए आप, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है ये अलग से इन्होंने पॉइंट बना के बताया हुआ है। तो कैंडिडेट्स 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर विल अपीयर डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू एट दिल्ली, यानी कि दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा। Candidate has the option to provide his her best GATE score फ्रॉम अमंगस्ट गेट 2021, 22, 23, यानी कि जो भी आपका बेस्ट स्कोर है वो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट और टाइम जो है आपका इंटरव्यू का आपको ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए टाई होता है दो कैंडिडेट्स का, तो टाई ब्रेकर के लिए सबसे पहले गेट स्कोर देखा जाएगा। दो कैंडिडेट्स का अगर जो अंतिम स्कोर है अगर वो सेम है तो उसमें गेट स्कोर को प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसका गेट स्कोर अधिक होगा तो उसको उसका रैंक जो है वो ऊपर आएगा, उसका मतलब उसको ज़्यादा वरीयता प्रदान की जाएगी, ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट जो है, ओपनिंग डेट जो है आपका 23/12, यानी कि परसों से खुल चुका है खुल चुका है ये। क्लोजिंग जो है आपका 12/1/2024 रात के 12 बजे तक क्लोजिंग है। तो जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वो 12 तक ही पेमेंट कर सकते हैं। जो चालान के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट करेंगे तो वो 16 जनवरी 2024 तक पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों पेमेंट करने का।
और जो लोग ई चालान से पेमेंट करेंगे तो द ई चालान जनरेटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वैलिड टिल 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन, यानी कि आप जिस डेट को जनरेट करेंगे ई चालान को वो 4 दिन तक ही वैलिड रहेगा। और एप्लीकेशन जो है आपको सबमिट करना है ऑनलाइन ही, ऑफलाइन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया अप्लाई करने का, तो ये आप देख लेंगे कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो यही जानकारी आपसे शेयर करनी थी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।